नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेन पेपर क्लासेस में। मैं विजय तिवारी आप लोगों के लिए हिस्ट्री के क्लास लेके आया हूँ, इतिहास के। अभी तक आपने देखा होगा कि राखी मैम आपकी क्लासेस लेती थी। आज से मैं भी क्लासेस लूंगा आपके, और मैं मोस्टली हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री और रीजनिंग दो क्लासेस लूंगा इसमें से। तो आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का? आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ऐसा टॉपिक है, ये हर एग्जाम में आता है। ये एक हिस्ट्री है, ये जीके और जीएस के पोर्शन में आ जाता है, और जीके जीएस हर एग्जाम में आती ही आती है। और जीके जीएस में दिल्ली सल्तनत से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये समझ के चलिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ये मैं दिल्ली सल्तनत के तीन पार्ट में पूरी दिल्ली सल्तनत का आपको समझा दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता दूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, अभी इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो राखी मैम की होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत आया उसका क्या नाम था? मतलब जिसने भारत पर आक्रमण किया था, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, वो कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये अच्छा, अब ये कब आए थे? अगर पूछा जाए मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आया था, तो 712 ईस्वी में आया था। कब आया था? 712 ईस्वी में। ये कहां का था? तो ये अरब देश का था। अच्छा, इसने कहां पर आक्रमण किया था? तो ये गुजरात के सिंध प्रांत में आक्रमण किया था। कहां पे? सिंध प्रांत में आक्रमण किया था। और अच्छा, गुजरात के सिंध प्रांत में आक्रमण किया था, तो सिंध प्रांत का शासक कौन था? सिंध प्रांत का शासक कौन था? तो यहां का शासक था दाहिर। कौन था? दाहिर। दाहिर शासक था, जिसको ये पराजित करता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो पहला आक्रमणकारी ये होता है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, अल बरूनी किसके शासन काल में था? इंपॉर्टेंट, अल बरूनी से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं हर एग्जाम में। ये अल बरूनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिख दिया। तो किसके शासन काल का? तो महमूद गजनवी। ठीक है, अब इसके मैं बता देता हूं कि एक अल बरूनी के बारे में थोड़ा सा। अल बरूनी का जन्म जो है वो होता है 973 एडी में, 73। ठीक है, और कहां पे होता है? तो ये उज्बेकिस्तान में इनका जन्म होता है। कहां पे? उज्बेकिस्तान में होता है। उज्बेकिस्तान में होता है। और ये इनकी मृत्यु जो होती है वो 1050 एडी में अफगानिस्तान में होती है। ठीक, अफगानिस्तान में होती है। और ये महमूद गजनवी, ये कब आए थे? जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तब ये महमूद गजनवी के साथ आए थे। और ये जो है महमूद गजनवी से 2 साल छोटे थे। अल बरूनी महमूद गजनवी से 2 साल छोटे थे। ठीक है, और इनका जो है ना, सब एक इनसे क्वेश्चन और आता है कि पहला मुस्लिम कौन था जिसने कुरान का अध्ययन किया था? तो वो अल बरूनी थे। पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कुरान का अध्ययन किया था। ठीक, इनको संस्कृत का बहुत अच्छा नॉलेज था, इनको उर्दू भी बहुत अच्छी आती थी। ये फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, और मैथमेटिशियन भी थे, ये पोएट भी थे। ये तरह से कह दीजिए ऑलराउंडर थे, बहुत ही अच्छे, मतलब वेल एजुकेटेड थे उस टाइम के अल बरूनी। ठीक, ये इनकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक के बारे में पूछा जाता है। कौन सी? तो ये थी तहकीक हिंद, इनकी बुक का नाम था। तहकीक हिंद इनकी बुक का नाम था, जो कि बहुत बार पूछा गया है, तहकीक हिंद। ठीक है, तो अब चलिए इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1191 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। उसके बाद 1192 में दूसरा होता है, जिसमें ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही होता है। ठीक है, तो ये इसके बाद चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो 4th क्वेश्चन है हमारा,
किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था, मतलब किसने हराया था पहली बार? तो ये कौन थे? ये थे भीमद्वती। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है वो 1178 ईस्वी में गुजरात पर हमला करता है। कहां पर? गुजरात पर हमला करता है, जहां पे ये भीमद्वती द्वारा पराजित होता है। ठीक है, कौन? मोहम्मद गौरी पहली बार हारता है किसी राजपूत राजा से, और ये बघेल वंश के थे। किसके? बघेल वंश के। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोधी द्वारा। और कब की गई थी? तो ये 1504 ईस्वी में की गई थी। ये भी बहुत बार पूछा गया कि कब की गई थी। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा 504 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, उसके बाद आ जाए 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ ये 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं, इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की भी निर्माण किया था, करवाया था। किसका? कुव्वतुल अल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण इन्होंने कराया था। ये जो है कुतुब मीनार की भी नींव डलवाते हैं, कार्य यही करवाते हैं। कुतुब मीनार का भी निर्माण, ये जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य प्रारंभ करवाते हैं, बट ये कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं। ठीक, इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये जो है निर्माण कार्य फिर बाद में पूरा करवाता है इल्तुतमिश। ठीक है, और ये जो है गुलाम वंश के संस्थापक भी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक भी थे। ये 1206 ईस्वी में जो है शासन वो करते हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान करते थे। और इनके एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि वो कौन सा शासक था जिसका पोलो खेलते हुए मृत्यु हो जाती है, यानी कि चौसा खेलते हुए, पोलो और चौसा बोलते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, और फिर इसके बाद जो शासन ये जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक, फिर इनको जो है ये इसके बाद जो है शासन आता है इल्तुतमिश का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। तो 7th क्वेश्चन हम लोग का, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था, मतलब कितने बार, कौन कितने राजवंशों द्वारा शासित हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस पे से आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो कितने राजवंशों द्वारा हुआ था? ये 5 राजवंशों द्वारा हुआ था। मैं आपको जो है आज इसकी एकदम बेहतरीन ट्रिक बताता हूं, आपको दोबारा ये भूलेगा नहीं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है गुल खिल तू सैलो में, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, गुल खिल तू सैलो में, ये इसकी ट्रिक है। अब देखिए मैं इसे कैसे निकालता हूं, आप मतलब कि बनेगा कैसे। तो ये गुल से आ जाएगा हम लोग का, ये क्रम वाइज है, गुल, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये क्रम वाइज है। पूछता भी है कि कौन से क्रम में कौन सा आता है। ठीक, एग्जाम में। तो गुल से क्या हो जाएगा हम लोगों का? गुल से हो जाएगा हम लोग का गुलाम वंश, ये पहला है। गुलाम वंश, ठीक है। अच्छा, गुलाम वंश ये जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक, इसके फाउंडर कौन है गुलाम वंश के? इसका फाउंडर है, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, आपको जो है आज से ये दिल्ली सल्तनत में कौन से, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं खिल। ये जो है ये दूसरा जो है वंश था खिलजी वंश। कौन था? खिलजी वंश।
खिलजी वंश। ठीक है, ये है 1290 से 1320 ईस्वी तक रहते हैं खिलजी वंश। इसके फाउंडर हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, इसका ओरिजिनल नाम जो है वो फिरोज था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का। अब उसके बाद आ जाते तू से है तुगलक वंश, यानी कि तुगलक डायनेस्टी जो है ये तीसरे नंबर पे आती है। कब से कब रहता है? तो ये है 1320 से 1414 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक, इसके फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। अब इसके बाद आ जाते हैं सै। ये चौथा है, सैयद वंश। सैयद वंश ये शासन करते हैं 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। इसके संस्थापक ये है खिज्र खां। खिज्र खां। अब उसके बाद आ जाते हैं लास्ट है हमारा लो। क्या है? लो। लो से क्या है? पांचवा यानी कि लास्ट डायनेस्टी जो है वो लोदी वंश है। लोदी डायनेस्टी कौन सी है? लोदी डायनेस्टी। ये कब से कब तक होते हैं? ये 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन करते हैं ये वंश। इसके फाउंडर हैं बहलोल लोदी। इसके फाउंडर हैं बहलोल लोदी। देखिए, मैंने दिल्ली सल्तनत में कौन कितने राजवंशों ने शासन किया मैं आपको बता दिया। 5 राजवंशों ने किया था। इसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, गुल खिल तू सैलो में, यानी कि आप इससे याद रख सकते हैं क्रम वाइज है। सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक राज करता है। इसके फाउंडर होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। इसके फाउंडर होते हैं, इनका नाम होता है फिरोज, ओरिजिनल नाम। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन करते हैं, ये इनका फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक करते हैं, इनके फाउंडर है खिज्र खां। फिर पांचवा आता है लोदी वंश, आखिरी डायनेस्टी है। ये 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करते हैं और इनके फाउंडर होते हैं बहलोल लोदी। ठीक है, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम लोग का 8वां क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला सुल्तान कौन था? मतलब सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए थे? तो वो था, कौन सा शासक था? तो वो इल्तुतमिश ने जारी किए थे। ठीक, इसने जो है चांदी के सिक्के जारी किए थे। किसके? चांदी के, उनको टाका कहा जाता था। और तांबा का जारी किया था, जिनको जीतल कहा जाता था। ठीक, चांदी के टाका, तांबा का जीतल, ये जो है इल्तुतमिश ने जारी किया था। और इसका एक और पूछा जाता है, इसने जो है अपनी राजधानी वो दिल्ली से लाहौर स्थानांतरित की थी। दिल्ली से लाहौर, पहला शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर स्थानांतरित की थी। पहला शासक था जिसने अपने सिक्के चलाए थे, चांदी का टाका, तांबा का जीतल। ठीक है, और ये जो है इल्तुतमिश जो है, मैं आपको इसको बता देता हूँ। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इनको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो इल्तुतमिश था। फिर इसके जो है ये अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बना देती है। रजिया सुल्तान को बना देता है ये, जो कि पहली मुस्लिम शासिका होती है। वो इल्तुतमिश की लड़की है, रजिया सुल्तान उसकी बेटी है। फिर उसमें ये जो है
एक मतलब बुद्धिमान लोगों का 40 लोगों का एक समूह बनाता है, जिनको चालगान कहा जाता था। इसके दरबार पे वो रहते थे, ठीक। तो उन्हीं में से दरबार में से एक बलबन था जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन जो है वो इल्तुतमिश का गुलाम था, इसलिए इस वंश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, ठीक। तो इल्तुतमिश जो है वो पहला शासक था जिसने सिक्के जारी किए और दिल्ली से लाहौर अपनी जो है स्थानांतरित की, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो ये सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे, ठीक। ये जो है मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी ने झेला था। उसके बाद हम आ जाते हैं रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो अभी मैंने आपको बता दिया, इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये इल्तुतमिश जो रजिया सुल्तान जो है बहुत ज्यादा क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिमों को महिलाओं की जो है पहली महिला शासक थी ये रजिया सुल्तान। बहुत बार पूछा गया है कि पहली महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की बेटी थी ये। इसका जो है इसकी हत्या कर दी जाती है, इसकी और इसके पति के हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं था कि ये जो है शासन करे, किसी महिला का शासन उनको पसंद नहीं था। फिर इसके बाद जो है इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के बाद जो है वो कौन शासन बनता है? वो बलबन बनता है, ठीक है। तो ये आज का पहला पार्ट था दिल्ली सल्तनत का। 2 पार्ट में और लेके आऊंगा और दिल्ली सल्तनत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारे दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म कर दूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।